हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। मैं आ चुकी हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी लेकर, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स लेकर। क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में, चाहे वो आपके हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, आपके क्रश है। क्या है उस व्यक्ति के इमोशंस में, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में आपको लेकर, फीलिंग्स आपको लेकर, इमोशंस। लेट्स चेक आउट। डिवाइन प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनके पर्सन की इस वक्त की एनर्जी क्या है। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है उनकी एनर्जी। जैसे मैंने आप लोगों को परसों की रीडिंग में या उससे पहले की रीडिंग में कहा होगा कि आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे एक्शन दिख रहा है। और कल किसी ने मैसेज किया था, कमेंट किया था कि यस, उनके फैमिली में भी उनकी बात हुई है और एक्शन की एनर्जी मिली है। तो देखो, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें निकलती है वो होती नहीं है, बट क्या होता है ना कि कुछ लोग बताते हैं और कुछ लोग नहीं बताते और कुछ लोगों के साथ नहीं होते हैं। अब नहीं होने का रीज़न देखो, आपका कोई ब्लॉकेजेस होगा या आपके पर्सन की एनर्जी नहीं होगी। तो जनरल रीडिंग में ऐसा कहा नहीं जा सकता है कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है, बट हाँ, अगर आप एनर्जेटिकली कनेक्ट रहते हैं, इस चैनल के साथ जुड़े रहते हैं, तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपके पर्सन की एनर्जी पिक होती है। ओके। और बेटर क्लैरिटी के लिए आप किसी को पर्सनल रीडिंग किसी से ले सकते हैं, पर्सनली आप अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ पर ज़्यादा बेटर आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके। तो चलिए अब हम देख लेते हैं, आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच कर इस रीडिंग को देख रहे हैं वो पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो व्यक्ति इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड अस एंजल्स, प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके। फूल, फूल एंड मैच्योरिटी दोनों ही दिख रहा है। द बर्डन, पोस्टपोनमेंट, द आउटसाइडर, द क्रिएटर, रिसेप्टिविटी, थंडरबोल्ट, लेजीनेस, एग्जिस्टेंस एंड कंपैरिजन। नंबर 5, नंबर 9, 6, 4, नंबर 15, नंबर 16। ठीक है, ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, देख लेना। राशि यहाँ पर मुझे जो दिख रही है वो है एरीज, लियो, साजिटेरियस में सिंह, धनु राशि। ठीक है, इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, लिब्रा, जमुना, एक्वारिस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ओके। एंड टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, वृषभ, मकर, कन्या राशि की भी एनर्जी है। ठीक है, मैंने आपके पर्सन के लिए कार्ड्स ले लिए हैं, मैं इनको क्लैरिफाई ही करूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी आपके पार्टनर की एनर्जी और आपकी भी एनर्जी चेकआउट कर लेते हैं। व्हाट्स योर एनर्जी? डिवाइन प्लीज गाइड अस, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स की इस वक्त की क्या एनर्जी है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट हुई है, नहीं हुई है। मेरे व्यूअर्स की जिसकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट हुई है, मेरे सब्सक्राइबर्स जो भी हैं, उनकी एनर्जी इस वक्त क्या है। जो जिन्होंने मेरे चैनल को अपने मन से सब्सक्राइब किया है उनकी एनर्जी क्या है। वैसे तो मन से ही आपने किया होगा, बिकॉज़ मैंने तो कहा नहीं है आपसे। तो देखते हैं जो जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनकी एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड अस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनकी एनर्जी क्या है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरी फैमिली का हिस्सा बने हैं, मेरी फैमिली के साथ जुड़े हैं, उनकी एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड, प्लीज गाइड एंजल्स, प्लीज गाइड। ओके। ओ, द डेविल की एनर्जी। ओके। ओके, मेजर अरकानास निकल रहे हैं आपकी एनर्जी में।
ठीक है, ओके। द डेविल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, द डेविल की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में डेविल की एनर्जी क्यों है? ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, समझ गई मैं आपकी एनर्जी में ये डेविल क्यों निकल कर आया है गाइस। ओके, सो आपकी एनर्जी ये दिख रही है। अब आपको ना, जैसे मैंने शायद कल भी बोला होगा, कल भी ये एनर्जी थी, अच्छी तरीके से ना एनर्जीज याद हमें नहीं रहती, बिकॉज जब हम रीड करते एक अलग ही एनर्जी में रीडिंग होती है। देखो, मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप अब ना मटेरियलिस्टिक सोच रहे हो, ठीक है। मतलब कि मटेरियलिस्टिक सोच रहे हो, मतलब कि अब आपकी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है जहाँ पर जो जितना आपके लिए कर रहा है, जो जितना आपको दे रहा है, आप उसको भी उतना ही दोगे। सेल्फिश भी आप इसको आप कह सकते हो, अपने आप को आप बना रहे हो। जैसे पहले आप उदारता वाली एनर्जी में थे, अरे कोई आपके साथ बुरा भी कर रहा है तो भी आप लगे हुए हो उसके दिल में जगह बनाने के लिए। आपका परिवार है, दोस्त है, जो भी है, ऑफिस के लोग हैं, कोई भी लोग हैं, ठीक है। पहले आपकी एनर्जी थी कि आप गिवर थे, गिवर, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, बदले में आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आप हर्ट हो रहे हो। ऐसा नहीं कि आप हर्ट नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी आप अच्छे बन रहे थे, अच्छे बन रहे थे, मतलब आप अच्छाई वाली एनर्जी में थे। लेकिन अब आपकी एनर्जी में शिफ्ट दिख रहा है। अब आपकी एनर्जी में एक बड़ा शिफ्ट आया है। वो ये आया है कि आपने ये फैसला कर लिया है, आप सेल्फ सेंटर्ड होगे और जो आपको वैल्यू देगा आप उसको उतना ही वैल्यू दोगे। मतलब अभी भी आप उस एनर्जी में नहीं आए कि आप किसी का फ़ायदा उठाओगे। कोई अब आपके लिए कितना भी करे, अब आप उसके लिए कुछ नहीं करोगे, तो यहाँ पे सेल्फिश बोलना आपको गलत होगा। लेकिन हाँ, अपने आप को आपने कंट्रोल किया है कि अब आप खामोखा में किसी के लिए नहीं करोगे। ओके, तो आपकी एनर्जी यहाँ पर ये होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे आपकी एनर्जी में थोड़ी मटेरियलिस्टिक एनर्जी भी ज़्यादा दिख रही है। लाइक शायद आप बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर सोच रहे हैं या पैसे बढ़ाने को लेकर सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनकम के बारे में सोच रहे हैं, पैसे कमाने के बारे में सोच रहे हो। तो ये एनर्जी मुझे आपकी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। दूसरा, मुझे आपकी एनर्जी में ये भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है कि आप अब ये चाहते हो कि सामने वाला व्यक्ति ही आपके साथ चीज़ों को ठीक करे, बिकॉज आप अब खुद चलकर खुद कॉम्प्रोमाइज़ वाली एनर्जी में नहीं आना चाहते हो, ठीक है। अब आपकी एनर्जी में ये है कि अब आप इस व्यक्ति के सामने झुकना नहीं चाहते हो, मतलब आप अपने पार्टनर के सामने झुकना नहीं चाह रहे हो। द एम्पिरर को प्लीज़ क्लैरिफाई। द एम्पिरर को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप्स और यहाँ पर है टेम्परेंस। देखो, आपके पार्टनर ने, मुझे लगता है कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंट को भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लूज़ किया है, ठीक है। आपके एनर्जी में मुझे ना थोड़ा अग्रेशन की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। अग्रेशन, रोना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बाहर से बहुत सॉलिड दिख रहे हो, बट अंदर से कहीं ना कहीं सॉफ्ट, अंदर से अभी भी कहीं ना कहीं आप दुखी और परेशान मुझे दिख रहे हो। लाइक परेशान बोलूँ या दुखी बोलूँ, मुझे लग रहा है कि आप अंदर से दुखी हो। परेशान एग्जैक्टली नहीं हो आप, लेकिन अंदर से दुखी हो। बट बाहर से आप शो कर रहे हो आप स्ट्रांग बन चुके हो, लेकिन नहीं, अभी भी अंदर से कहीं ना कहीं आप अगेन परेशान बोल रही हूँ, दुखी हो आप। क्यों दुखी हो आप? दुखी इस चीज़ से हो कि अब तक आपने लोगों को के लिए कितना ज़्यादा किया, कितना ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट किया, कितना ज़्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट की है, और जिसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिला, ठीक है। मे बी हो सकता है कि आपके पहले कोई रिलेशनशिप्स रहे हैं, तो वो रिलेशनशिप में भी आपने कहीं ना कहीं इग्नोरेंस देखा है, आपने शायद अपने दोस्तों में इग्नोरेंस देखा है, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ये चीज़ होता रहा है। आप जिसके लिए करते हो वो व्यक्ति, वो लोग आपको पूछते नहीं हैं। मतलब आप जिससे प्यार करते हो वो लोग कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा उठाते हैं, या वो लोग ही आपका दिल दुखाते हैं, आपको परेशान करते हैं, उनसे ही आपको कहीं ना कहीं इग्नोरेंस मिलता है। ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया, जो कि बता रहा है कि, और एक और चीज़ भी मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है, जब आप किसी के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो तो सामने वाला आपको मनाएगा, आपके सामने खूब आएगा, आपसे खूब बात करने की कोशिश करेगा, और जब आप एक बार इंडल्ज हो जाते हो तो फिर सामने वाला का बिहेवियर चेंज हो जाता है।
ठीक है, ये किसके किसके साथ होता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, बट यहाँ पर आपकी एनर्जी ये भी है कि आप अपने आप को अंदर से हील करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को अंदर से बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हो। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस का कार्ड। जजमेंट, एक्शन की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, और मैंने बोला भी था, तो कल किसी ने कमेंट सेक्शन में बताया कि पार्टनर का एक्शन भी आ चुका है, उन्होंने फैमिली में भी बात की है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस। देखो चीज़ें होती हैं, बट बशर्ते आपके पर्सन की एनर्जी कनेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे डिवाइन कॉल दिख रहा है। आप सोच रहे हो कि आपके पर्सन आपके पास आएंगे नहीं आएंगे, कांटेक्ट होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि बच्चे सब कुछ होगा। डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करो, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी तमन्ना है, जो भी आप चाहते हो, वो चीज़ आपको मिलेगी। कुछ केसेस में मैं यहाँ पे ज़रूर ये कहूँगी कि हो सकता है कि उस व्यक्ति से नहीं जिससे आप सोच रहे हैं, शायद कोई और पर्सन आपकी लाइफ में यूनिवर्स भेज सकता है, ठीक है। कोई और न्यू इंसान, न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। उसके द्वारा जो सपने आपने देखे थे अपने पार्टनर के साथ, वो किसी और के साथ आप पूरा करोगे, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, 3 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। आप में से कुछ लोग स्पाई तो कर रहे हो। देखो, स्पाई का मतलब ये नहीं कि आप उनके अकाउंट पे ही जाकर उनको देखो तो ही स्पाई होगा। रीडिंग देख रहे हो, है ना, जानने की तो इच्छा है ना कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे, तो एक तरह से ये भी स्पाई हो जाता है, ठीक है। तो मन में तो चल रहा है कि आपके पार्टनर क्या कर रहा है, क्या कर रही है, क्या चल रहा है उसके जीवन में, किसके साथ है, नहीं है, मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि आपके माइंड में आप एक्शन नहीं ले रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके माइंड में वो व्यक्ति नहीं चल रहा है या आपके माइंड में वो पर्सन नहीं चल रहा है। आप थर्ड पार्टी को भी लेके वॉरिड दिख रहे हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप लोग कुछ लोग हो सकते हो जिसके वजह से आप लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन अपडेट होना चाह रहे हो कि उन लोगों के बीच में क्या चल रहा है, राइट। तो ये है गाइस आपकी एनर्जी। आप जल्दी से आपके पर्सन की एनर्जी को चेकआउट करते हैं। सबसे पहले मैं थंडरबोल्ट की एनर्जी को चेकआउट करूंगी। ये थंडरबोल्ट की एनर्जी आपके पर्सन की क्यों है? डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई, ये थंडरबोल्ट की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्यों हैं? थंडरबोल्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई। थंडरबोल्ट इज टावर, ठीक है। ओके, द डेविल, आपके पर्सन की भी एनर्जी में द डेविल का कार्ड निकल कर आया। उफ गाइस, आपके पार्टनर इस वक्त आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए दिख रहे हैं। इनको भी आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है, अग्रेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। स्पेशली आप जो इनसे दूरी बना रहे हो, आप जो अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, आप इनसे बच के रहने की कोशिश कर रहे हो, या अगर आपने इस व्यक्ति को ब्लॉक कर दिया है या नंबर वगैरह डिलीट कर दिया है, इनकेस अगर आपने डीपी हटा दी है और इनको लग रहा है कि आपने इनका नंबर डिलीट कर दिया, इनको ब्लॉक कर दिया है, इस चीज़ से कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा नाराज़ या काफ़ी ज़्यादा बौखलाए हुए उबल रहे हैं। लिटरली द टावर का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, जो कि बता रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनको गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा इनको लग रहा है कि वो आपको क्या करे, क्या बोले, मतलब आप समझ रहे हो, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा है और आपके पार्टनर को इस चीज़ से भी और ज़्यादा गुस्सा आता हुआ दिख रहा है। उनको लग रहा है कि आपने ये चीज़ किसी के कहने पे या किसी थर्ड पार्टी की वजह से किया है। ओके, किसी की बातों में आकर आपने ये चीज़ किया है जो कि उनको बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही है, बहुत ज़्यादा उनको बुरा फील करा रहा है, ठीक है। मे बी शायद इस व्यक्ति की आप बात ज़्यादा सुनते थे, इस व्यक्ति मतलब अपने पर्सन की आप बात ज़्यादा सुनते थे, और अभी उनको लग रहा है कि अब आप किसी और की बात सुनकर इनको ही ब्लॉक कर रहे हो या किसी और की बात सुनकर इनको ही साइडलाइन आप कर रहे हो। तो यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि आपके पार्टनर इस चीज़ से कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं। आपका शायद इस व्यक्ति को ऐसा भी लग रहा है कि आप अभी तक कैसे इस व्यक्ति से दूरी बना रहे हो, आप अभी तक कैसे इस व्यक्ति के पास नहीं आए। आपने ना इस व्यक्ति का अहंकार भी तोड़ा है, क्योंकि डेविल का कार्ड ना अहंकार की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। शायद आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ये था कि ये पहले की तरह ही मेरे पास आ जाएगी या आ जाएगा, ये मेरे बिना नहीं रह पाएगी, इनको पता था। तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सन ने जो आपको फॉर ग्रांटेड लिया ना,
वो इनका जो अहम था, अहंकार था, वो चीज़ कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपने इस व्यक्ति को गलत साबित किया कि आप इस व्यक्ति के पास नहीं गए, आपने इस व्यक्ति से बेग नहीं किया मुझे बात करनी है, मेरे साथ रहो किसी भी कंडीशन में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाई, तो अभी इस व्यक्ति को क्या बोलूँ मैं कि मुझे तो शब्द भी नहीं आ रहे, कुलबुलाहट हो रही है अंदर से। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या सोचा था और क्या हो गया। इन्होंने सोचा था कि ये तो अपनी अकड़ में ही रहेंगे, आपको इनके पास आना पड़ेगा। देखो ये व्यक्ति ना बड़े चालू, बड़े शातिर व्यक्ति है गाइस, आई एम सॉरी टू से, बट है। इस व्यक्ति को आपकी ज़रूरत भी है और ये व्यक्ति आपको शो करते कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपने इस पर्सन की बहुत सारी चीज़ों में मदद की है, बट ये फिर भी नाशुक्रा व्यक्ति समझते हो ना, तो ये आप में से किसी के पर्सन इस एनर्जी में रहे हैं जो कि नाशुक्रा एनर्जी में रहे हैं। आपने इस व्यक्ति के लिए इतना किया, लेकिन आपको इस व्यक्ति से रिटर्न में क्या मिला? तुमने किया ही क्या, तुमने तो मेरे लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं। तो ये एनर्जी आप में से कुछ लोगों के पर्सन की दिख रही है कि अब आपकी दूरी बनाने से इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बौखलाहट हो रही है। बर्डन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, अब ये किस बर्डन में है, क्या है बर्डन की एनर्जी, प्लीज़ क्लैरिफाई एंजल्स। एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई बर्डन की एनर्जी को। ओके, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर का कार्ड। हो सकता है कि इस व्यक्ति के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, काम का, करियर का, अपने परिवार का। बोझ के क्या कहते हैं, बोझ के तले ये दबे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा बर्डन इस व्यक्ति के ऊपर दिखता है। हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं या अपने घर पे बड़े हो सकते हैं, इन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है अपने परिवार की। ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत सारे बर्डन में है, बहुत सारे प्रेशर में है, बहुत सारे दबाव में है, और इनका ऐसा है कि इनको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। और कई बार ऐसा होता ना कि गाइस कि हम ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते हैं, लेकिन क्या हम कई बार उन चीज़ों से खुश रहते हैं? क्या आप प्रेशर में खुश रहते हो? नहीं ना। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि देखो, अपनी मर्जी से कुछ चीज़ें करना और अपने प्रेशर में आके कुछ चीज़ों करने में फ़र्क होता है। तो आप में से कुछ लोगों के हो सकता है कि इनकी फैमिली इनको किसी तरह का प्रेशर दे रही है और इस चीज़ से ये खुश नहीं दिखाई दे रही है, इस वक्त बर्डन महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त जहाँ पर भी बर्डन महसूस कर रहे हैं, देख लो, अगर आप लोग कांटेक्ट में हो तो मैं आपको सतर्क कर दूं, अगर आप कमिटमेंट की बात कर रहे हो, अगर अभी आप किसी भी तरीके से इनसे फैमिली में बात करने की बात कर रहे हो या कुछ भी ऐसे बात कर रहे हो, तो थोड़ा सा इनसे आप दूरी बना लो, ठीक है। बिकॉज मुझे लग रहा है कि सिर्फ आपसे ही परेशान नहीं है, आपकी चीज़ों से परेशान नहीं है। एक टाइम पे बहुत सी चीज़ें जब आपकी लाइफ में आ जाती हैं तो आप परेशान हो जाते हो। परिवार कुछ कह रहा है, जॉब में कुछ और चल रहा है, बिजनेस में कुछ और चल रहा है, आप कुछ कह रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें खिचड़ी पक रही है, जिससे ये व्यक्ति ना दूर हो जाना चाहते हैं, ठीक है। तो आपसे ये दूर तब होंगे जब इनको लगेगा कि आपका मतलब आप इन पे प्रेशर डाल रहे हो, तो ये दूर हो जाएंगे। अगर परिवार प्रेशर डाल रही है तो परिवार से दूर हो जाएंगे, लेकिन ये अपने बर्डन से दूर होने के बारे में सोच रहे हैं। ये किसी भी बर्डन को अपने ऊपर रखना नहीं चाहते हैं, चाहे कोई भी हो इस वक्त, ठीक है। पोस्टपोन क्या कर रहे हैं, पोस्टपोनमेंट की एनर्जी को बताएं। पोस्टपोन क्या कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। ओके, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर आपको सामना करना ही पोस्टपोन कर रहे हैं, आपको सामना करने से ही कतरा रहे हैं, खुद सामना नहीं करना चाहते हैं। ये पार्टनर खुद अपने इमोशंस को नहीं शो करना चाहते हैं, ये अपने इमोशंस को छुपा कर भी रखते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो आपके पार्टनर यहाँ पर पोस्टपोन कर रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करना या खुद के साइड से इनिशिएट करना, बिकॉज थोड़ा इनको प्रेशर लग रहा है खुद इनिशिएट करना, या मे भी हो सकता है कि पोस्टपोन करना ये भी एक रीज़न है इनका, पास्ट के अपने लिए गए कुछ फैसले, पास्ट में लिए गए इनके खुद के डिसीजंस की वजह से ये कहीं ना कहीं खुद आपके पास आना पोस्टपोन कर रहे हैं। चांसेस हो सकता है कि इस व्यक्ति ने इस रिलेशनशिप को तोड़ने की पहल की है, तो अभी ये मतलब आपको फेस करना
कर रहे हैं, ये पोस्टपोन नहीं करना चाहते हैं, ये इस वक्त फेस कतराते हुए दिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि इनका मन नहीं है, सिचुएशन को टाल रहे हैं। द आउटसाइडर को प्लीज क्लैरिफाई, द आउटसाइडर को प्लीज क्लैरिफाई। द आउटसाइडर को क्लैरिफाई कर रहा है द अगेन 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ का कार्ड। आपके पर्सन आपको देख ज़रूर रहे हैं, स्टॉक ज़रूर कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र ज़रूर रख रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति आपके पास आ नहीं रहे हैं। पर यहाँ पे डेथ का कार्ड दिख रहा है, जो कि बता रहा है कि इस व्यक्ति के साथ मुलाकात तो आपकी होगी, न्यू बिगनिंग तो इस व्यक्ति के साथ होगी, ये व्यक्ति आएंगे, लेकिन अभी ये सिचुएशन को मुझे लग रहा है बाहर से ही समझने की, भापने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अगेन देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स भी ना एक बर्डन की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हो सकता है कि इस व्यक्ति के ऊपर कुछ प्रेशर है, कुछ बर्डन है, मे बी पैसों का बर्डन है, फैमिली का बर्डन है, सिबलिंग्स का है, कुछ तो भी है बर्डन। ये चाहते हैं कि ये बर्डन को उतार कर ही आपके पास आए, क्योंकि जब तक ये बर्डन रहेगा ना तब तक आप भी शायद इनको बर्डन लगने लग जाओगे। तो इसलिए इनको लगता है कि ये बर्डन इनके ऊपर से उतर जाए, ये सरदर्द इनके ऊपर से उठ जाए, हट जाए, तो ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करेंगे। अभी वो चीज़ों को देख रहे हैं, आपकी एक्टिविटी को देख रहे हैं, आपकी हर एक चीज़ के ऊपर नज़र रख रहे हैं, लेकिन आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं या अप्रोच नहीं कर रही हैं। एग्जिस्टेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई, एग्जिस्टेंस की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके जीवन में उनका कोई वजूद ही नहीं बचा, लेकिन कंफ्यूज्ड है। लगता है उनको कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत बचा भी हो, लेकिन मोस्टली उनको लगता है कि आपके जीवन में उनका कोई वजूद नहीं बचा है, उनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं बचा है, क्योंकि नो कांटेक्ट है। ये भी देख नहीं पा रहे हैं, ये भी समझ नहीं पा रहे हैं, ये भी अपने दिमाग के घोड़े ही दौड़ा रहे हैं। लेजीनेस को प्लीज क्लैरिफाई करें, लेजीनेस। आपके पर्सन आपकी तरह जिंदगी को चाहते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ ना बहुत सॉर्टेड है, आपकी लाइफ में कोई प्रेशर नहीं देख पाते हैं। इनको लगता है कि इतना बर्डन भी नहीं है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, स्पेशली फीमेल्स अगर आप लोग हैं तो इस व्यक्ति को ना आपकी तरह जीवन चाहिए। आपके जीवन को बहुत ही स्मूथ देखते हैं, मतलब आप तो बस अपनी जीवन में मस्ती करते हो, आपके जीवन में तो सिर्फ आराम है, ऐसा कुछ मतलब प्रॉब्लम या हार्ड लाइफ आपकी पर्सन नहीं देखते हैं। आपके पार्टनर को आपकी तरह लाइफ चाहिए, आपकी तरह जीवन चाहिए। देखो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है शायद आपकी लाइफ उनसे ज़्यादा आसान होगी, ठीक है। आपने शायद इतने प्रॉब्लम्स नहीं देखे होंगे जितनी प्रॉब्लम्स आपके पार्टनर ने देखे हैं, या हो सकता है कि आपने वो प्रॉब्लम्स देखे लेकिन आपने बर्डन की तरह नहीं लिया और उस प्रॉब्लम से आप बाहर भी निकल आए। देखो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है, एंड इनको लगता है कि आपका काम, आपका जॉब भी बहुत चिलिंग भरा है, बहुत इतना कोई प्रेशर नहीं है, इतना कोई लोड नहीं। देखो दूसरे का काम हर किसी को आसानी लगता है, पर हर किसी के काम में ना मेहनत होती है। कोई भी यूं ही आज के डेट में काम नहीं कर रहा है, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, हर जगह पर ही आपको काम तो करना ही पड़ेगा, है ना। बट आपके पर्सन को लगता है कि यार मस्त है आपकी लाइफ, चिल करते हो आप, अपनी जॉब में भी चिल करते हो, कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है। तो ये सोच है आपके पर्सन की कहीं ना कहीं आपके जीवन को लेकर, और वो कहीं ना कहीं आपकी तरह ही लाइफ को चाहते हैं, आपकी तरह ही जीवन को चाहते हैं। मुझे लगता है कि या आपको लेकर ऐसी बातें भी चलती है, यार उसको क्या दिक्कत है, उसकी लाइफ तो बहुत सही है, उसको कोई टेंशन नहीं है, इस वजह से उसको बस एक ही चीज़ का टेंशन है, लव लाइफ को लेकर या हम दोनों को लेकर। मुझे कुछ चर्चाएं डेफिनेटली दिखती हैं, आपकी लाइफ उनसे तो बेहतर दिख रही है मुझे। रिसेप्टिविटी को प्लीज़ क्लैरिफाई, रिसेप्टिविटी, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्या अब आप इस व्यक्ति को, ये यस, ये ही क्वीन ऑफ कप्स का ही रिसेप्टिविटी का कार्ड है।
ओशो एंजन में। तो क्या आप इस व्यक्ति को ये लव अब दोगे? क्या इनको वापस से आपका प्यार मिलेगा? क्या इनकी वापसी से या आपका दिल जीत पाएंगे, या वापस आने के बाद क्या आपके दिल में वही जगह बना पाएंगे? क्वेश्चंस बहुत है इस व्यक्ति के मन में। तो ये व्यक्ति इस वक्त क्रॉस रोड पर है। हो भी सकता है ये जगह बना ले, हो सकता है आप वेट कर रहे हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल सिचुएशन बदल चुकी है, सब कुछ ऑपोजिट हो जाए। ठीक है, इनको ये सुनने को मिल जाए कि यार मैं तो अब किसी और से प्यार करता हूँ या करती हूँ, कोई मेरी लाइफ में आ चुका है। ये चीज़ भी वो कहीं ना कहीं नहीं सुनना चाहते हैं, या आपकी शादी फिक्स हो गई है। द क्रिएटर को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। द क्रिएटर, 10 ऑफ कप्स एंड द यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। यूनिवर्स से आपके पर्सन प्रे करते हुए दिख रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, हार्मनी, आपके साथ यूनियन, आपके साथ मैरिज, आपके साथ सब कुछ अच्छा हो जाए। जिन्होंने इस दुनिया को बनाई है उससे आपके पर्सन प्रे करते हुए दिख रहे हैं, उससे दुआएं मांगते हुए दिख रहे हैं। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक ही दरवाज़ा होता है जिस तरफ हम जाते हैं, वो है भगवान। चाहे आप किस में भी श्रद्धा रखते हो, अल्लाह है, जीसस है, भगवान है, जो भी है, ठीक है, बुद्ध है, जिसमें भी आप रखते हो, आप वहाँ पर ही जाते हो। तो इस वक्त आपके पार्टनर वहाँ ही जाते हुए दिख रहे हैं, प्रे करते हुए दिख रहे हैं, मांगते हुए आपको दिख रहे हैं। कंपैरिजन को प्लीज क्लैरिफाई। आपके पर्सन को लगता है कि आपको कंपेयर करके थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने गलती की। आपको कोई कंपैरिजन है ही नहीं, आप मास्टरपीस हो, और मास्टरपीस का कोई कंपैरिजन नहीं होता। मे भी हो सकता है कि इस व्यक्ति को एक टाइम पे लग रहा था कि थर्ड पार्टी ज़्यादा बेटर है, खूबसूरत है, अट्रैक्टेड है, वॉटेवर जो भी है, अंडरस्टैंडिंग है, हेल्पिंग है, बट अब आपके पर्सन को समझ में आ गया एम्प्रेस एक ही है। ये मैं बोल रही हूँ, बट आपके पर्सन को ये समझ में आ गया कि नहीं, उसके जैसा समझदार इंसान या उसके जैसा लड़का या लड़की नहीं हो सकता है। ठीक है, और आपके पर्सन को खुद ही बुरा लग रहा है कि उन्होंने आपको किसी और के साथ कंपेयर किया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि करंटली वो कंपेयर कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि कौन ज़्यादा बेटर है, किसने कितना किया है उनकी लाइफ में, उनके जीवन में अब तक। ये चीज़ आपके पर्सन को समझ में आ रहा है। तो आपके पर्सन इस वक्त वो कंपैरिजन वाली एनर्जी में दिख रहे हैं कि आपने अब तक क्या किया। जो भी उनकी लाइफ में है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी लोग हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी है, माता पिता, सबको इस वक्त कंपेयर कर रहे हैं। और आपकी एनर्जी, आपका तो कोई इनसे जन्मों मतलब सालों से आप नहीं जानते उस व्यक्ति को, तो भी आपने इस व्यक्ति के लिए बहुत कुछ किया है। और जबकि आपका इस व्यक्ति के साथ कोई रिश्ता मतलब ब्लड कनेक्शन नहीं रहा, फिर भी आपने अपने से पहले इस व्यक्ति की खुशी देखी है, रेस्पेक्ट देखा है आपने, इस व्यक्ति के हक के लिए आप लड़े होंगे, इस व्यक्ति को खुश रखने की आपने बहुत कोशिश की है खुद से पहले। एक वंडरफुल हस्बैंड या वाइफ के रूप में आपके पर्सन डेफिनेटली आपको देख रहे हैं। ठीक है, इस व्यक्ति को लगता है कि आप काफ़ी अच्छे हस्बैंड या वाइफ डेफिनेटली बनने लायक हैं। द फूल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। आज सबसे पहले जो कार्ड निकला था उसे ही हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द फूल को क्लैरिफाई कर रहे हैं। आपके पर्सन को लगता है कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी की है आपसे रिश्ता तोड़ के। अब ये रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं। जो घर था, जो आप दोनों का आप दोनों ने प्यार का घर बनाया था, आप लोगों का प्यार था, मैरिड हो सकता है, आप लोग मैरिड हो, ठीक है, हस्बैंड वाइफ हो, तो जो इन्होंने आप दोनों के रिश्ते को तोड़ा है, उस चीज़ का आपके पर्सन को बुरा मतलब आपके पर्सन को लगता है कि ये क्या बेवकूफ़ी की है मैंने, ये क्या मैंने बेवकूफ़ी कर दी। तो यहाँ पर अभी आपके पर्सन को लग रहा है कि उस समय ये सुनना समझना कुछ नहीं चाहते थे, बस अपनी धुन में ये व्यक्ति थे। अभी शायद इस व्यक्ति के अंदर वो मैच्योरिटी आई है, अभी इस व्यक्ति को स्टेबिलिटी का एहसास हो रहा है, स्थिरता का एहसास हो रहा है। इस व्यक्ति को अभी फैमिली, परिवार, प्यार, इन सब चीज़ों का एहसास हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड। और जब इनको अब एहसास हो रहा है तो अभी ऐसा लग रहा है कि यार अब मैं कैसे जाऊँ, कैसे सामना करूँ, कैसे करूँ ठीक है। तो यहाँ पर शनि की भी एनर्जी है, जो कि ये बता रहा है कि शनि भी कुछ चीज़ों को डिले कर रहे हैं आप दोनों के बीच में।
मे बी वो साढ़े साथी में हो सकते हैं, ढैया में हो सकते हैं, या आप हो सकते हो। बट यहाँ पे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है, या तो इस वक्त उनका ये फेस चल रहा है, शनि ने कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ करवाया है, ऐसे सिचुएशन में डाला है। देखो, जब आप सीखते नहीं हो तो ढैया साढ़े साथी आपके जीवन में आकर आपको लेसन देते हैं, ठीक है। यहाँ इस टाइम पे आप लर्निंग फेज में आते हो, यहाँ पर आप सीखते हो। तो आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं इस फेज में बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे हैं, मेच्योर बनते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी आपके पर्सन की एनर्जी, ओह देखो अगेन वही एनर्जी आ गई। 4 ऑफ वॉन्ड्स आपके साथ यूनियन करने की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, यूनियन करना चाहते हैं। चलो देख लेते हैं क्या चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूअर्स इस मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस वक्त इस रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस वक्त क्या चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस वक्त क्या चाहते हैं, वो इस वक्त कम्युनिकेशन चाहते हैं, वो इस वक्त न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, मूवमेंट चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, नो कॉन्टैक्ट खत्म करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, वो आपको कहीं ना कहीं मनाना चाहते हैं। यस, वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं, आपको खुश करना चाहते हैं। आपके नियर फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है, मेरे व्यूअर्स के नियर फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है। 4 ऑफ कप्स, कोई आपको मनाएगा, देखो वही एनर्जी निकल रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किसी का प्रपोजल, कोई ऑफर आपके साइड आता हुआ दिख रहा है, कोई कमिटमेंट हो सकता है, कोई ऑफर जॉब का भी हो नहीं, यहाँ पे जॉब भी है, लेकिन यहाँ पे किसी व्यक्ति का कोई ऑफर आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड, कंप्लीशन की एनर्जी दिखाई दे रही, कोई साइकिल आपके लाइफ में नियर फ्यूचर में कंप्लीट करने वाले हो, यानी कि सेपरेशन से यूनियन की तरफ आने वाले हो, ठीक है। तो कोई बुरा साइकिल आपके लाइफ से खत्म होना, और आपके साइड तो मुझे यहाँ पर किसी का ऑफर ही दिखा है। देखो, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आप भी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है। तो या मे भी हो सकता है जो व्यक्ति है वो आपसे एज में छोटे हैं, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर के करंट एनर्जी, करंट इमोशंस आपको लेकर। अगर वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो अच्छी लगी, यहाँ तक देखा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके और मेरे बीच की एनर्जी को बैलेंस कीजिएगा, ताकि ये एनर्जी ब्लॉकेजेस आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट ना करे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।